हेलो हाय नमस्कार जय श्री कृष्ण राधे राधे। कैसे सब काल चाल। आशा करता हूँ सब अपने जीवन में स्वस्थ मस्त और व्यस्त होंगे। आज हम बात करेंगे सीईटी ग्रेजुएशन में आने वाले हूबहू महत्वपूर्ण टॉप एमसीक्यू के बारे में, जो कि इस एग्जाम के लिए नहीं बल्कि आने वाले राजस्थान के सारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये सीरीज आपके रिविजन को और मजबूती प्रदान करेगी। साथ ही हमने आपकी एसके स्टडी अकेडमी ने एक एप्लीकेशन लॉन्च की है जिसके अंतर्गत मात्र 10 रुपये में 10 मॉडल पेपर रखे हैं। तो आज ही डाउनलोड कीजिए एसके स्टडी एप्लीकेशन। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा। आइए बिना किसी देरी के हम बात करते हैं आज के प्रथम प्रश्न के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वर्नाकुलर एक्ट का संशोधन था? सबसे पहले बात करें वर्नाकुलर एक्ट किससे संबंधित है। यह पत्रकारिता से संबंधित है, इन प्रेस से संबंधित है। तो आपको बताना है कि इसका अधिनियम, इसका संशोधन कौन सा था। भारतीय प्रेस अधिनियम 1910, समाचार पत्र अधिनियम 1908, या ए और बी दोनों से, या फिर उपयुक्त में से कौन सा सही नहीं है। इसका उत्तर आप वीडियो को पॉज करके दे सकते हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। बहुत सारे बच्चे इसमें ऑप्शन सी करेंगे, लेकिन इसका ऑप्शन ए सही है। भारतीय प्रेस अधिनियम 1910 जिसका संशोधन किया था, मूल इसका नाम क्या था, मूल अधिनियम का नाम था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो कि पत्रकारिता से संबंधित है। इसका मूल नाम ये, इसका संशोधन करके फिर भारत सरकार ने भारतीय प्रेस अधिनियम 1910 में पारित किया था, संविधान में संशोधन करके संसद से। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुधार राजा राम मोहन राय की विधायी योगदान था। लेजिस्लेटिव यानी कि उन्होंने जो लॉ बनाकर ऐसा अधिनियम पास किया जिसकी वजह से राजा राम मोहन राय ने समाज के उन्मूलन की बात की, समाज में बुरी प्रथाओं को अंत करने की बात की। पहला है सती प्रथा उन्मूलन, दूसरा बेहतर सेवाओं का भारतीयकरण, तीसरा भारतीय वस्तुओं पर निर्यात शुल्क में कमी, चौथा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों का उन्मूलन। आपको इसमें चारों में से बताना है दोस्तों कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ऐसा कौन सा सुधार है जिसने राजा राम मोहन राय ने विधायी जरिए से यानी संसद में लॉ पास करके इसका उन्मूलन या उस प्रथा को खत्म किया था। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, सती प्रथा 1829 में। कब किया दोस्तों? 1829 में राजा राम मोहन राय ने विलियम बेंटिक के साथ मिलकर विधायी यानी एक बिल पास करा संसद से और सती प्रथा का उन्मूलन या सती प्रथा को जड़ से समाप्त कर दिया गया। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, हमारे देश में उच्च जातियों के बीच पहला वैद्य हिंदू विधवा पुनर्अधिनियम निम्नलिखित में से किस सुधारक के शासनकाल में मनाया गया। आपको जैसे पता है कि पहला जो वैद्य हिंदू विधवा पुनर्विवाह कब जारी किया गया? 1956 में। यह आपको बताना है कि ये किसके कौन से सुधारक का नाम है जिसके द्वारा यह पारित करवाया गया। सबसे पहला है राजा राम मोहन राय, फिर केशव चंद्र सेन, फिर तीसरा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, फिर चौथा गोपाल कृष्ण गोखले। इसका सही उत्तर आप वीडियो को पॉज करके दे सकते हो दोस्तों। इसका सही उत्तर है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ऐसे सुधारक थे जो कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह पर उन्होंने बल दिया और इसका अधिनियम संसद से पारित करवाया। कब करवाया? 1956 में। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न है, 1829 का बंगाल विनिमय अधिनियम मुख्य रूप से निम्नलिखित में किस मुद्दे से संबंधित था। आपको बताना है कि 1829 में जो बंगाल विनिमय अधिनियम पास किया गया था वो किस मुद्दे से संबंधित है। पहला सती प्रथा उन्मूलन, दूसरा कन्या भ्रूण हत्या, तीसरा बाल विवाह, चौथा दहेज निषेध। आपको जैसे मैंने बताया कि राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिक ने 1829 में एक अधिनियम पास करवाया था जिसका संबंध सती प्रथा का उन्मूलन से था। वो कब पास हुआ? 1829 में। किसकी सहायता से? विलियम बेंटिक और 1829 यानी 28 से 33 के बीच में 5 साल में विलियम बेंटिक वहां के गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान कन्या शिशु हत्या अधिनियम 1870 के अंतर्गत शामिल है। पहला, कन्या भ्रूण हत्या को हत्या के बराबर अवैध घोषित कर दिया गया। दूसरा, माता पिता को सभी शिशुओं का जन्म पंजीकरण अनिवार्य रूप से करवाना होगा। तीसरा, जन्म के कुछ वर्षों के बाद बालिकाओं का सत्यापन, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां उस प्रथा अभी भी प्रचलित है। आज में आपको इसमें से सही उत्तर बताना है कि कन्या शिशु हत्या अधिनियम कब पारित किया गया? 1870 में। इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल है यह बताना आपको। इसका सही उत्तर की बात करें दोस्तों, क्यों कन्या भ्रूण हत्या की हत्या के बराबर अवैध घोषित कर दिया, यह सही है दोस्तों। अगला है, माता पिता को सभी शिशुओं का जन्म पंजीकरण करवाना अनिवार्य कर दिया गया इस अधिनियम के तहत, यह भी सही है दोस्तों।
जन्म के कुछ वर्षों के बाद बालिकाओं का सत्यापन, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां यह प्रथा अभी भी प्रचलित है। ये भी सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि इसके सारे कथन सही है। कन्या शिशु हत्या अधिनियम 1870 में पास किया गया, ये भी आप याद रखिएगा, तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है? राष्ट्रपति के कार्यकाल संबंधित बताना है कि कौन सा अनुच्छेद इनमें से संबंधित है। पहला अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 52। आपको सही उत्तर वीडियो को पॉज करके दे सकते हैं दोस्तों। अगर इसके सही उत्तर की बात करें, इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 जो कि राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। अब इसका राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं दोस्तों। इसका ऑप्शन बी से हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 65, ऑप्शन बी अनुच्छेद 62, ऑप्शन सी अनुच्छेद 64, ऑप्शन डी अनुच्छेद 61। इसका सही उत्तर बताना है दोस्तों आपको। इसका सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 इंपीचमेंट यानी राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में बात करते हैं। आप एक बात याद रखिएगा दोस्तों कि महाभियोग शब्द है वो केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए यूज में होता है, न कि राज्यपाल, न कि राज्य के या भारत के मुख्य न्यायाधीश, हाईकोर्ट का होता है ना, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम या सर्वोच्चतम न्यायालय, उनके महाभियोग का यूज, शब्द का यूज नहीं होता है, उनके रिमूवल, हटाने का, निर्वासन का यूज होता है उनके लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दबाव, दबाव समूह है। पार्लियामेंट में एक शब्द का यूज करते हैं, प्रेशर ग्रुप। दबाव समूह क्या है? राजनीतिक संगठन है, आर्थिक संगठन है, नैतिक संगठन है या सार्वभौमिक चरित्र का संगठन है? इसका सही उत्तर बताना दोस्तों आपको। इसका सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। दबाव समूह जो प्रेशर ग्रुप है वो एक प्रकार का सार्वभौमिक चरित्र का संगठन है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो दबाव ग्रुप है जो कि एक क्या है? सार्वभौमिक चरित्र का संगठन है, यानी यूनिवर्सल कैरेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस प्रश्न में यही दिया गया है कि दबाव समूह निम्नलिखित पर दबाव डालकर किस पर दबाव डालता है? अपने सदस्यों के हितों को बढ़ाने का प्रयास कर सकता है। दबाव समूह जो प्रेशर ग्रुप है वो किस पर दबाव डालता है जिससे उसके अपने सदस्यों के हितों को बढ़ावा देने का प्रयास कर सकता है? वह कार्यकारी पर दबाव डालता है, न्यायपालिका पर दबाव डालता है, विधायी पर दबाव डालता है या फिर उपरोक्त सभी पर दबाव डालता है? इसका सही उत्तर आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर की बात करें, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि जो दबाव समूह है, जो प्रेशर ग्रुप है, वो कार्यकारी एग्जीक्यूटिव, न्यायपालिका जुडिशरी, विधायी लेजिस्लेटिव, इन तीनों के ऊपर दबाव डाल के अपने सदस्यों के हितों को बढ़ावा दे सकता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। चलते हैं इस पार्ट के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे दबाव समूह के रूप में जाना जाता है? दबाव समूह हमने सुना ये कैरेक्टर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये दबाव समूह है जो प्रेशर ग्रुप है वो किस रूप में जाना जाता है? ट्रेड यूनियन है ये जाति समूह है या जनजाति संगठन है या फिर ये उपरोक्त सभी? इसका सही उत्तर आप वीडियो को पॉज करके दे सकते हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो दबाव समूह है, जो प्रेशर ग्रुप है, वो एक प्रकार का ट्रेड यूनियन भी है, वो एक प्रकार का ट्रेड यूनियन भी है दोस्तों, वो एक प्रकार का जाति समूह भी है दोस्तों, वो एक प्रकार का जनजाति संगठन भी दोस्तों। यानी कि जो दबाव समूह है वो व्यापारिक जो समूह होते हैं उनके लिए कार्य करता है, जो जाति समूह उनके लिए कार्य करता है और जो जनजाति समूह है उनके लिए भी कार्य करता है। तो ये था टॉप एमसीक्यू सीरीज का यूट्यूब पे चल रही है हमारे प्लेलिस्ट का नेक्स्ट पार्ट। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और जरूर जो एसके स्टडी एप्लीकेशन है उसका भी लिंक भी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से जाइए और डाउनलोड कीजिए। और हमारी जो ये छोटी सी मुहिम है इसका उद्देश्य है कि जो राजस्थान में बैठे हुए छोटे से छोटा कस्बे का छोटा से छोटा है, बड़े से बड़ा विद्यार्थी उस तक हम पहुंचे और सही शिक्षा और वहनीय शिक्षा, अफोर्डेबल और क्वालिटी एजुकेशन उसको हम दे पाए। मिलते हैं टॉप एमसीक्यू सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए मेरा ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को और मजबूत कीजिए। थैंक यू।